एक वक्त था यहाँ पे लोग आते थे, अखाड़े में लोग हम देखते थे जमा होते, तो इस वक्त यह वीरान हो गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपको पता मैंने स्टार्ट भी किया था अखाड़ा दोबारा, बिल्कुल। तो मौसम भी अच्छा था, अल्लाह की रहमत भी बरस रही है। पर वो ये है कि वो रहमत के साथ ना हमारा अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत बरसाई। लेकिन उसके साथ ये हुआ है कि बारिशें हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती रही। अब ये खुली जगह है, खुला एरिया है, उधर पौधे वगैरह ये सब आप देख रहे हैं, पौधे निकल आए हैं, अखाड़ा गंदा हुआ है। ये सही भी थोड़ा बहुत करवा रही हूँ ठीक है। ताकि दोबारा कंटिन्यू कर सकूं। बारिशें ज़रा स्टॉप हो गई हैं तो फिर इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करूंगी। आपके नाम के साथ लगता है मरियम चारा पहलवान, जी तो जी। कितना फख्र महसूस होता है कि उस बंदे की बेटी हैं आप जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस घर में पैदा किया है जो ख़ानदानी है, जिनका नाम है बिल्कुल। मेरे इमाम बख्श दादा अबू गामा पहलवान, परदादा अबू हैं, बल्कि मेरे परदादा अबू हैं दोनों, और आगे रुस्तम ब्रदर्स हैं। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी भी होती है, फ़ख्र भी होता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतने अच्छे घर में पैदा किया है। लोग जब तारीफ़ करते हैं तो और अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमने देखा कि अब जब उनकी वफात के बाद यहाँ पे एक तो पहले जो रौनक थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो लोगों ने सबसे पहले उनकी वफात के बाद जो बात की कि जारा पहलवान को नशा ले डूबा, तो जब आपकी वालदा के साथ बात होती है तो आपने कभी पूछा है कि वो कौन सा ऐसा नशा करते थे जो लोगों ने इतनी ज़्यादा बातें की उनके बारे में? अब आप एक बात मैं आपको कहूंगी, लोगों के मुंह नहीं मैं बंद कर सकती हूँ, बिल्कुल। ठीक है। 100 मुंह 100 बातें हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो है। अपना अजर खटते हैं, मरने के बाद भी लोगों को बोलते हैं। आप मुझे ये बताए ना, लोग जीने कब देते हैं किसी को? बिल्कुल ऐसे ही है। इज्जत की रोटी कमाए तब नहीं जीने देंगे, हाँ जी। कोई काम कर ले तब नहीं जीने देंगे। वो कुछ भी, लोग कुछ भी नहीं करने देते हैं। उनके मरने के बाद, वो तो हार्ट अटैक से फौत हुए थे, ठीक है। उनको तो आया ही अल्लाह की तरफ से थी कुदरती मौत। बिल्कुल। आए हैं अल्लाह के भेजे गए हैं बंदे, अल्लाह ने वापस ले लिया, वो अल्लाह की मानत थी, हम लोग कोई बोल नहीं सकते बीच में। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लोगों की आदत है, लोगों की ये आदत है, अब स्टोरियां गढ़ी जाते हैं जी। हमें पता है जी जहरा पहलवान क्या था, ये खानदान। आप पाकिस्तानी हो के जब इज्जत नहीं दे सकते हो, मुसलमान हो के अब दूसरे मुसलमान को इज्जत नहीं दे सकते हो, तो आपसे किस चीज की तवक्को है? अच्छा, ये गामा पहलवान के साथ आपका क्या रिश्ता है? गामा पहलवान मेरे परदादा अबू हैं। ठीक है। इमाम बख्श भी मेरे परदादा अबू हैं। असल में ये दो भाई थे, दो ठीक है। भाइयों की हम नस्लें हैं। एक की तो गामे परदादा अबू की दूसरी है नस्ल, ठीक है। वो कलसूम आंटी आ जाती है उसमें, ठीक नवाज है। शरीफ की वाइफ। हाँ। और इधर जो इमाम बख्श में से हैं वो मेरे उन वालिद के अबू हैं, अच्छा पहलवान, गोगा पहलवान, असलम, ये सब ब्रदर्स और हैं। ये भी हकीकत है कि जो कलसूम बीबी हैं वो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो हाँ नवाज जी, शरीफ की वाइफ थी। जी जी, मेरी खाला लगती है, अम्मी की पुप्पो, यानी कि आप लगा लें इनकी कज़न है, सिस्टर हैं। तो मेरी खाला लगी है, मरियम नवाज मेरी सिस्टर लगी हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, अब तो उनकी हुकूमत भी है, तो कभी आप उनके पास गई हैं कि आपको इस मामले में सपोर्ट किया जाए, दोबारा इस रौनक को आप बहाल कर सकें? मैं अभी तक गई नहीं हूँ, पर अपील की है अपनी, आप सीएम साहिबा कह सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें इज्जत दी है। बिल्कुल। अल्लाह पाक और इज्जत दे, सबको दे अल्लाह पाक। और अच्छी भी, मुझे अच्छी भी लग रही है कि वो अपने मुल्क के लिए इतना कुछ कर रही बिल्कुल हैं, काम कर रही हैं। बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि वो इधर अखाड़े भी आए, अपने मतलब लगा लें, मामू लगा लें या चचा लगा लें, रिश्ता एक ही है सबका। इधर आए, अखाड़ा देखे, तो मैंने यही अपील करनी है कि हमारी अखाड़े की तरफ भी देखे। ठीक है। और अब हम क्या इस चीज को देखते हैं कि आने वाले वक्त में कब तक यहाँ पे कुछ लोग दोबारा आकर रौनक बहाल कर देंगे? देखो अब ये मुल्क ऐसा है, कईयों ने बड़ी उंगलियां उठाते हैं कई लोग कि आप जी इतनी बातें कर लेती हैं मुसलमान ये। मैं ये कहती हूँ कि हम तो कभी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे चले ही नहीं। उन इधर तो हसद ही बहुत है, पाकिस्तान में हसद बिल्कुल। है, जलन है। हार नहीं मैं मानती, मैं जो ठीक है। मर्जी हो जाए, दुनिया का एंड हो जाए, जो मर्जी, लेकिन हार नहीं मानूंगी अल्लाह के हुक्म से। कहा है ना, मरियम जारा कुछ नहीं कर सकती, पॉडकास्ट आपने मेरे देखे होंगे। तो मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा आबाद करके दिखाऊंगी। जो इस वक्त फैमिली में इतने ज्यादा इख्तलाफात चल रहे हैं उसकी क्या वजह है? देखिए उसकी ये वजह मैं आपको कहूंगी थोड़ा सा ऊपर कि हम आ जाते हैं। उसकी मैं आपको ये वजह बताऊंगी कि अगर आप फैमिली में से ही उठ के बुरा कहना शुरू हो जाएंगे ना, तो जितने 100 लोग हैं ना उनमें और इजाफा होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी वालिद के बारे, मेरे वालिद के बारे में बुरा कहते हैं, मुझे कुछ नहीं जाएगा, बुरा ठीक है। जरूर लगता है मुझे,
लेकिन भरना आपने अल्लाह के आगे खड़े आप लोगों ने होना, आप सबको सबकी सजा मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप बोली जाओ, अच्छा है, मेरे अल्लाह पाक मेरे वालिद को बख्शे। आप समझती हैं कि कुछ लोग आपके वालिद की वजह से क्रेडिट ले रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं वो? अब ये चीज देखे ना, कितनी आइडिया मेरे वालिद के नाम से बनी हुई है, बिल्कुल। कितने लोग मेरे वालिद की। अच्छा एक मैं आपको बताती हूँ, मुझे लोगों की समझ नहीं आती है। आप सब नाम यूज कर रहे हो, मेरे वालिद की तस्वीरें लगा रहे हो, अगर हम लगा ले या मेरा भतीजा लगा ले तो हमें कहते हैं उनका नाम क्यों यूज कर रहे हो। अच्छा। ये मुझे थोड़े लोग ना, वो आप समझ ले पागल नहीं होता वो लगते हैं, जो कहते हैं अब वो अपने दादे का नाम ना यूज करे तो या किसका अपने करे? किसी का नाम ना यूज करे, किसी और का यूज कर ले कि और जब बंदा ऐसे फेमस अजीब हो लगते तो हैं। वो ज्यादा यही बताते हैं कि मैं जारा पहलवान का रिश्तेदार हूँ, ये तो चीजें बतानी पड़ती हैं। अब देखे ना, कई ऐसे रिश्तेदार कहते हैं ना कि हम जरे पहलवान के फलां हैं, हम लोग ये लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं। अच्छा जो सगी औलाद है, जो बेटी है, पोता है, वो ये नहीं कह सकता जी कि मैं जहरे का पोता हूँ या बेटी हूँ। कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं, सबको बता सकते हैं, बल्कि ये तो चीज फखर से बताने वाली है। वो तो मैं बताती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरे वालिद बहुत अच्छे थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। वो गरीबों से प्यार करने वाले, इज्जत करने वाले बड़ों की, अल्लाह पाक ने तभी हमें भी इज्जत दी है अब बिल्कुल। तक। अच्छा, आपके लहजे से और बॉडी लैंग्वेज से आप थोड़ी सी दबंग लगती हैं तो ये खानदानी ट्रेनिंग या वालदा से ये मिला है? नहीं खानदानी नहीं, अब खानदानी खानदानी पहलवानों का तो मैं क्या फिर तो करूँ, बनता ही है। बनता ही ऐसा है। तो रोब होना भी चाहिए किसी ऐसा के हाँ साथ जी, बात बनता ही करने है। के लिए। अच्छा, टिकटॉक के ऊपर आप उनको भी याद करती रहती हैं, तो ये कैसे प्लान आया कि मीडिया के ऊपर आना चाहिए ताकि जो उनकी एक जिंदगी थी वो लोगों को शेयर की जाए? मैंने और ये मेरा भतीजा है, उसने हमने बनाया था कि हम ना अपना अखाड़ा दिखाते हैं, ठीक है। जहरे पहलवान का ना अखाड़ा। तो एक वैसे ही डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई थी छोटी सी, तो वो अब माशाल्लाह इतनी मिलियंस में चली गई, उससे चैनल मोनेटाइज हो गया, हर चीज हो हाँ, गई। लोग इतना प्यार करने वाले हैं, कई प्यार करने वाले, कई नफरत करने वाले भी हैं। सेम होता है। सेम चीज है, लेकिन उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जहाँ इतने नफरत करने वाले हैं, दुआ देने वाले उससे भी ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इज्जत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं वो, लेकिन उस पे ये है कि चैनल बना के वो अक्सर ईद शबरात है ना, मैं अपने वालिद को अक्सर नहीं, रोज ही याद आते हैं। बाप है, बाप किसको याद बिल्कुल नहीं आता। ऐसा ही। तो मैं ना वीडियोस बना के डालती थी, ठीक है। उस पे मेरी वीडियो को लाइक वगैरह कुछ ज्यादा मिले, तो फिर मैंने चैनल अपना बनाया। इसने मेरे भतीजे ने कहा आप बनाए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में मरियम वो झारा के चैनल नाम से जो, ऑफिशियल तो मरियम उसके झारा तो ऑफिशियल। ऊपर हमने देखा वीडियोस नहीं आ रही, क्या वजह? बस वीडियोस डाल नहीं रही हूँ मैं, अपना दिल थोड़ा सा हुआ हुआ है। इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूँ, जो मेरा कंटेंट है पहलवानी का, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह उसी पे करूंगी। मतलब यही प्लान है कि उसके ऊपर जो एक फैमिली कंटेंट आप लेकर चल हाँ रही जी, हैं वही वही इधर मैं भी आएगा। कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह। आप हमें कब्र भी दिखाएं हाँ जी, आपके आए जो मैं वालिद अपने की वालिद है। की कब्र आपको ये मेरे वालिद की कब्र है। ठीक है। अच्छा, आप ही मरियम, आपके अलावा आपके कितने बहन भाई हैं? ज्यादा तो हमने आपकी स्क्रीन के ऊपर देखा है। मेरे 4 बहन भाई हैं हम लोग टोटल। ठीक है, तो वो क्या करते हैं बाकी? सारे शादीशुदा हैं ठीक है। माशाल्लाह, भाई भी शादीशुदा है, बहनें भी, मेरी 2 बहनें हैं, हम मतलब टोटल 3 बहनें और 1 ठीक भाई है। है। तो शादीशुदा बाकी सब शादी। मुझे ज्यादा शौक है फैमिली में इस चीज का। तो आपके भाई इस फील्ड में नहीं आए, क्या वजह हो अब सकती है? देखिए ना, जैसे जहरे पहलवान को तैयार करने वाले उनके वालिद भी थे, चाचा ताया भी थे, हाँ। दादा भी थे जिंदा तब, इमाम बख्श। वो 115 साल की उम्र में फोत हुए थे। माशाल्लाह। तो जब इतना पीछे फैमिली सपोर्ट करने वाली हो तो तभी पहलवान बनता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप उनके पीछे से हाथ ही उठा लोगे तो पहलवान किसने बनना है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि जारा पहलवान साहब की कब्र है, और पिछले दिनों में ही उनकी बरसी बनाई गई है। 34 साल हो 34 गए साल हो उनको गए। इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों के अंदर वो जिंदा है। लोग आज भी उनका नाम जब सुनते हैं तो लोगों के जहन में आ जाता है कि जारा पहलवान। मैंने जब इस लोकेशन पे आना था तो थोड़ा सा मसला बना, मैंने एक बंदे से पूछा है कि जारा पहलवान जो अखाड़ा है वहां पे जाना, उसने कहा एक कड़ी गाल पूछना लियो, उधर सीधा जाओ तो अखाड़ा मिल जाएगा। अभी मरियम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम बहुत दिया। शुक्रिया मेरे हमारी भाई, दुआ है कि जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन अल्लाह आमीन ताला जारा पहलवान साहब का नाम इसी तरह दुनिया में रोशन रखे, अल्लाह आमीन ताला आमीन इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत आमीन। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।